मोअज़्ज़ज़ साथियों, हमें अभी हालिया दिनों में एक जाहिरियत का सामना था कि जिसमें मोदी की मजहबी और जंगी जुनूनियत की वजह से इस खित्ते के 1.5 अरब लोग जो थे वो एक जंग में झोंक दिए गए। लेकिन मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ अपनी अफवाज के साथ, अपनी एयरफोर्स के साथ वो खड़े हुए, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के सुपर सलार को ये कहना चाहूंगी कि अब वो वक्त आ गया है कि 70 साल की इस स्याह तारीख के बाद कि ये अवाम जो हर वक्त हर महाज पे आपके साथ खड़ी हुई, आज वो वक्त आ गया है कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हों, आप पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हों और आप पाकिस्तान के जो गरीब और पिछड़े तबकात हैं उनके हकूक के लिए आप अपनी वापस परमानेंटली अपनी बैरक्स में वापस चले जाएं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 70 साल से हम लोग जदोजहद कर रहे हैं, हम जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए जो पाकिस्तान के कारकुनों की कुर्बानियां हैं, मैं समझती हूँ वो भी इस कौम के शोधा हैं, उनका भी उसी तरह एहतराम होना चाहिए जिस तरह हमारी अफवाज के शोधा का एहतराम किया जाता है। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ीन बाहर, इस क्रूशल हालात में हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो रोल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का रहा वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक रोल था कि जंग के दौरान जिस वक्त मुल्की इत्तेहाद और कौमी इत्तेहाद की बात की जा रही थी, उस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर अदम एतमाद करते ये फैसला दिया कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर सकें, तो इसलिए ये फैसलों का इख्तियार भी अफवाज को दे दिया जाए। मैं समझती हूँ कि ये तारीख का एक घिनौना तरीन फेल था सुप्रीम कोर्ट का कि जिस वक्त मुल्क के अंदर इतनी क्राइसिस था और हम एक मुश्किलात का शिकार थे, उस वक्त पाकिस्तान के आइन पर उन्होंने एक और हमला किया। पाकिस्तान इस वक्त आलमी कुव्वतों की साजिश का गढ़ बन चुका है, जो यहाँ से मादनियात और वसाइल को बाहर लेके जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 1960 में अफ्रीकन कॉलोनीज बनाई जा रही थी और अफ्रीका को लूटा जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी वहाँ पर उनके रहबर, उनके रहनुमा लवांबे खड़े हुए और उन्होंने अपनी कौम के लिए जंग लड़ी। इसी तरह आज पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स, आज पाकिस्तान की जमहूरियत के जदोजहद करने वाले वो तमाम लोग जो हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत अफसोस होता है ये देख के कि क्या वजह है कि वो हमारी फोर्सेस जो दुश्मन से नहीं डरती, वो जमहूरियत से क्यों डरती हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों से क्यों खौफजदा है, वो क्यों इन अदालतों पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि अब जो हालात आगे भी फेस करने को हम जा रहे हैं, जिस तरह का इधर जंगी जुनूनियत का मोदी का जो एक एजेंडा नजर आता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान की जेल में इमरान खान साहब और उनके साथी और वो खवातीन जो जेलों में नाहक 2 साल से बंद हैं, उन सब को उनके खिलाफ सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से इकट्ठे होके एक ताकत के साथ जवाब दिया जाए कि हम जिंदा कौम हैं, हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, हमारी अदालतें आज़ाद हैं और हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और इसके साथ साथ मैं आखिर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये कहूंगी कि इस वक्त आपके वजीर आजम और आपके सदर ने आपको जो एजाज दिया है, अगर आप उस एजाज की इज्जत रखना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द ये ऐलान करें कि कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन का काम, ये खेल अब खत्म हो जाना
जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अदारे और मजबूत हों, तो फिर उसके अंदर किसी फर्द की नहीं, अदारे की बात करें और फौरी तौर पे ये ऐलान करें कि आप पाकिस्तान के अंदर ये एक्सटेंशन का जो एक घिनौना खेल है इसको दफन कर देंगे और अपने वक्त आने पर आप रिटायर होके आप घर चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।